दिस इज स्नैप, वेलकम टू दिस चैनल। अभी तक उन्होंने 3.4 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। 3.4 का सॉल्यूशन चैप्टर है, ठीक है, सॉल्यूशन एक्सरसाइज, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में अगर आप लोग इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना, और इंट्रोडक्शन लेक्चर हम इसलिए बनाते हैं जिससे आप लोग नोट्स बना सको, ठीक है। चलो, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है 10x इक्वल टू रूट 3। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें, थीटा, कौन से थीटा पे, मतलब कि कौन से एंगल पे रूट 3 आता है 10 के, बताओ। पाई बाई 3 मतलब कि 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम 10x इज इक्वल्स टू रूट 3 को हम 10 पाई बाई 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि इसका मतलब यही तो होता है, बिल्कुल। इनको हम कंपेयर कर देंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या, 10x इज इक्वल टू पाई बाई 3, नहीं, कंपेयर करने से तो आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई बाई 3, लेकिन वैसे समझो ना, 10x इज इक्वल टू 10 थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पहले, तो देखो सब, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 3, चलो अभी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेते हैं, पाई बाई 3। फिर 10 की वैल्यू पॉजिटिव है और 10 है, तो 10 की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, 10 पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, ठीक है। पहला पाई बाई 3 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आ गया। अब हमें थर्ड क्वाड्रेंट वाला चाहिए, तो 10 पाई माइनस एक्स नहीं होगा, 10 पाई माइनस एक्स नहीं, सॉरी, पाई प्लस एक्स से आ जाएंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू ये किसके इक्वल होगा, 10 पे नो चेंज, और सॉरी एक्स एक्सिस पे नो चेंज, और प्लस एक्स मतलब कि यहाँ पे 10x, ये 10x इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। 10 पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, पाई बाई 3, 10x कितना हो गया, 4 पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 10x। तो कंपेयर करिए तो 4 पाई बाई 3, इन दो जगह पे देखो 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है। फिर हमारा 2 पाई प्लस एक्स हो सकता है, फिर 3 पाई प्लस एक्स, 4 पाई प्लस एक्स, 5 पाई प्लस एक्स, लेकिन वो कहाँ जाएगा, वो जनरल सॉल्यूशन जाएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से पाई तक होता है, 0 से 2 पाई एक्स होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, 0 से 2 पाई तक होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फिर से अब आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन 2 पाई प्लस एक्स करके आएगा, वो 2 पाई के आगे निकल जाएंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर कौन कौन से आएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हुए होना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3, ये दो रहे, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड है जनरल सॉल्यूशन, जो क्या होगा 10x इज इक्वल्स टू 10, पहला एंगल कौन सा था, जो रूट 3 दे रहा था, पाई बाई 3, ठीक है। पहला एंगल कौन है, पाई बाई 3, तो 10x इज इक्वल टू 10 थीटा। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूले याद हो तो बोल देना, ना तो देख के बता दो, और क्या, 10x इज इक्वल टू 10 थीटा, तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस थीटा, ये रहा हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, तो ये रहा जनरल सॉल्यूशन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नोट कर लिया। चलो, तो यहाँ का सेकंड सॉल्यूशन यहाँ पे नोट कर लो इतना। चलो, तो ऐसा ऐसे चेक किया, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना है पीछे करके। तो sec x इज इक्वल टू 2, तो हम बताएंगे sec में 2 कहाँ पे होता है, sec में 2 कहाँ पे होता है, ऐसे देखो, sec का उल्टा cos, cos में 1/2 कहाँ पे होता है, देखो sec का हमने उल्टा किया cos, तो 2 का भी उल्टा 1/2, तो cos में 1/2 कहाँ पे होता है, थर्ड, मतलब कि 30 डिग्री पे, मतलब कि पाई बाई 6 पे, ठीक है, नहीं 60 पे, पाई बाई 3 पे, तो यहाँ पे पाई बाई 3 पे भी यही पे, यहाँ पे भी sec पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 होगा, ओके। ऐसे आप याद कर सकते हो उस टेबल को। तो sec x इज इक्वल टू sec पाई बाई 3, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 3, ये हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। और पहले तो ये चेक कर लेते हैं, sec वहाँ पॉजिटिव है और sec है, sec कहाँ कहाँ होता है, पहले तो यहीं पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने निकाल लिया। अब सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ है, sec
पाई और 2 पाई, हाँ सेक 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सेक थीटा, सेक एक्स ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो सेक 2 पाई एक्स की वैल्यू क्या है पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू सेक एक्स, तो जिससे कितना हो गया 6 5 पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू सेक एक्स, तो x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3। ओके चलो, तो x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3 हो गया। ये हमारे पास दोनों कौन सा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्यों दो एंगल तो है पॉजिटिव वाले, बकाया दोनों नेगेटिव। फिर अगर और चाहिए होंगे तो वो जनरल सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, वो 2 पाई से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। अब जनरल सॉल्यूशन का ये फर्स्ट हो गया। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, sec x इज इक्वल टू sec कितना, तो sec x इज इक्वल टू sec पाई बाई 3, पाई बाई 3, ठीक है। तो sec cos x इज इक्वल टू sec पाई बाई 3, जिसको हम 1 अपॉन cos कर सकते हैं, 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos पाई बाई 3। इसको हम ऊपर भी ले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 हो जाएगा, वापस से वही हो जाएगा, ठीक है। sec को हम डायरेक्ट cos कर दिया इसको चेंज। अब cos x इज इक्वल टू cos थीटा, तो x इज इक्वल टू 2n बाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन किसका, sec x इज इक्वल टू 2 का। चलो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, थर्ड, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें देखो cot x इज इक्वल टू माइनस का रूट 3 है, ठीक है। चलो तो बना लेंगे इसको, तो हम देखेंगे cot x इज इक्वल्स टू माइनस का cot कब हुआ, माइनस तो बाहर रहने दो, cot रूट 3 कब होता है cot पे पाई बाई 6 पर, मतलब cot 30 की वैल्यू पाई बाई 6, cot 30 की वैल्यू मतलब cot 30 मतलब उल्टा करो tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन रूट 3, tan 30 की 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो cot 30 की मतलब 1 अपॉन 10 की कितनी होगी 1 अपॉन 10 की रूट 3, 1 अपॉन 10 कितना होता है cot की रूट 3, ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे रहने दो, थोड़ी सी यहाँ पे देखो कि cot नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव होगा दो जगह, ठीक है। चलो ये यहाँ नेगेटिव होता है, इसको यहाँ करने दो। अब यहाँ पे देखो cot x को हम पहले यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ले जाने की कोशिश करेंगे, कैसे जाएगा cot पाई माइनस का पाई बाई 6, ये इसके इक्वल हो गया कि नहीं। तो cot पाई माइनस का पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस का cot पाई बाई 6, कैसे cot मतलब पाई मतलब कि नो चेंज, मतलब कि x एक्सिस पे नो चेंज, पाई माइनस का x मतलब कि माइनस का थीटा, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में cot नेगेटिव होता है, तो पहले तो cot नेगेटिव होगा, ठीक है। नो चेंज तो cot का cot ही रहेगा, और पाई बाई 6 ये इसके इक्वल हो गया कि नहीं, 3.3 एक्स में हमने सीखा था, ठीक है। तो ये कितना हो गया cot, ये एंगल कितना हुआ कितना वैसे ये देखा है, तो ये 5 पाई बाई 3 बना, 5 पाई बाई 6 बना, ठीक है, ये वो बन गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 पाई बाई 6, ये पहला एंगल है जिसपे रूट 3 दे रहा है cot में, ये cot रखेंगे यहाँ 5 पाई बाई 6 रखेंगे तो हमें माइनस का रूट 3 मिलेगा। दूसरा एंगल कौन होगा, यहाँ पे आएगा वो दूसरा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कैसे ले जाएंगे cot को, नेगेटिव है ना वहाँ पे, तो 2 पाई माइनस का पाई बाई 2 पाई माइनस का पाई बाई 6, ये देखो ये वाला इसके इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल है। 2 पाई मतलब कि x एक्सिस नो चेंज, ठीक है, cot का cot रहेगा है cot, यहाँ पे cot नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस थीटा कर रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे cot नेगेटिव होगा तो नेगेटिव भी कर दिया, और एंगल तो एंगल लिख दिया पाई बाई 6, तो ये इसके इक्वल है, ठीक है। एक्चुअली ये एंगल है कितना ये देखेंगे, ये हमारा एंगल है 11 पाई बाई 3 पाई बाई 6, तो इसको कंपेयर करा दिया तो 11 पाई बाई 6 हमारा ये एंगल निकल आया है, ये हो गया प्रिंसिपल एंगल्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर 5 पाई बाई 6 11 पाई बाई 6, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं जनरल सॉल्यूशन।
ठीक है। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट एंगल कौन था, यहाँ पे था ना फर्स्ट एंगल जो नेगेटिव दे रहा था, cot x इज इक्वल्स टू cot, कौन सा एंगल है पहला, ये 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, ठीक है। cot को हम 10 में कर सकते हैं डायरेक्ट, 10x इज इक्वल टू 10 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो 10x इक्वल टू 10 थीटा, तो x इज इक्वल टू 10x इक्वल टू 10 थीटा, x इज इक्वल टू 2 n पाई, नहीं n पाई प्लस थीटा, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, हो गया। चलो ये महीने चलो यहाँ cosec x इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है ठीक है। cosec x इज इक्वल टू माइनस का cosec के किस एंगल पे 2 आता है, माइनस तो बाहर है अभी, किस एंगल पे 2 आता है, देखो साइन के किस एंगल पे 1/2 आता है, 60 डिग्री पे पाई बाई 6 पे आता नहीं, तो इसके भी पाई बाई 6 पे ही 2 आएगा, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक। अब देखिए cosec नेगेटिव है यहाँ पे, तो cosec कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ और यहाँ नेगेटिव होता है cosec, ठीक है। तो यहाँ बनाएंगे हम cosec x इज इक्वल टू माइनस का, ठीक है, नहीं माइनस का नहीं, cosec पाई प्लस का पाई बाई 6, ये इसके इक्वल है, आप चेक कर लेना, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये हम 3.3 एक्सरसाइज में सीखा हुआ है। cosec इज इक्वल टू ये कौन सा एंगल है, 6 7 पाई बाई 6, कंपेयर करा दिया तो x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6, पहला यहाँ पे, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे, cosec 2 पाई की वजह से ले जाएंगे ना, 2 पाई माइनस का पाई बाई 6, ठीक है। ये वाला इसके इक्वल है, चेक कर लेना, एक मिनट खत्म हो जाता है ये बार बार। cosec 12 मतलब 11 पाई बाई 6, तो कंपेयर करा दिया तो x इज इक्वल्स टू 11 पाई बाई 6, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। अब जनरल सॉल्यूशन देख लेते हैं, ये फर्स्ट है, जनरल सॉल्यूशन हमारे पास है सेकंड, क्या है जनरल सॉल्यूशन, cosec x इज इक्वल टू, cosec किस एंगल पे माइनस का 2 हो रहा है, फर्स्ट का आंसर कौन सा एंगल है, 7 पाई बाई 6 है जो एंगल, ठीक है। इसको हम sin x कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो sin x इक्वल टू sin थीटा, तो x इज इक्वल टू 2n पाई, नहीं sin x इक्वल टू sin थीटा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n थीटा, ये है जनरल सॉल्यूशन, डायरेक्ट रखा जाता, कोई इसमें जनरल नहीं होती, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चलो ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जिसमें दिया हुआ है cos 4x इक्वल टू cos 2x, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ऐसा दिख रहा है यहाँ पे cos x इक्वल टू cos थीटा, नहीं है ना, दोनों तरफ x है हमारे पास, तो हम ऐसे करेंगे, पहले तो cos 4x इसको यहाँ पे ले जाएंगे cos 2x, ये वो फॉर्मूला बन जाएगा कैसा, cos c माइनस cos d वाला, तो क्या होगा सेकंड नंबर वाला, नहीं सॉरी थर्ड नंबर वाला, फोर्थ साइन माइनस साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, cos प्लस साइन, cos माइनस साइन, फोर्थ नंबर वाला जो क्या होता है माइनस का 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है। तो माइनस का 2 साइन 6x बाई 3 मतलब कि 3x बाई 2, ठीक है। यहाँ पे साइन 4x माइनस का 2x मतलब कि 2x बाई 2 मतलब कि x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 तो खत्म हो गया, क्या साइन देखो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो ये जीरो देगा या तो ये जीरो देगा या ये जीरो देगा, ये तो खत्म हो जाएगा, ये दोनों में से कोई एक जीरो दे रहा होगा, दोनों दे रहे होंगे, ठीक है। तो साइन 3x इज इक्वल्स टू जीरो और यहाँ पे साइन x इक्वल में जीरो। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो तो x इज इक्वल, साइन x इज इक्वल टू जीरो तो x इज इक्वल्स टू n पाई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू n पाई बाय 3, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, लो ये हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्या है, cos 3x प्लस cos x माइनस का cos 2x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों में तो लगा, दो में लगाएंगे, इन दोनों में लगाएंगे क्या, cos c प्लस cos d वाला। थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई डायरेक्ट देखो, c प्लस d मतलब कि 4x बाई 2 मतलब कि 2x, cos c माइनस d बाई 2 3x माइनस का x, 3x माइनस x 2x बाई 2 मतलब कि x, ठीक है। माइनस का cos 2x का 2x लिख दिया इज इक्वल टू जीरो, ये एस डी उतार दिया, ठीक है। इन दोनों का ये हो गया। अब आप देखो कॉमन आ रहा है cos 2x कॉमन आ गया, देखो cos 2 cos x माइनस 1 होगा, बच गया। तो क्या हो गया, cos 2x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा या तो, और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे cos x इज इक्वल टू थीटा तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। cos x इज इक्वल टू जीरो तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4, ठीक है। और है ये भी हो सकता है cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2, cos में कब होता है, जब cos पाई बाई 3 मतलब कि cos 60 की वैल्यू अब होती है, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू cos थीटा तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ बस दो वैल्यू आ गई, ठीक है, दोनों हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बस, देखो सेट sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक x है एक cos 2x है, ठीक है, पहली बात, ठीक है। यहाँ पे हम sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि sin और cos वाला कोई फॉर्मूला नहीं होता, sin c प्लस cos d वाला कौन सा फॉर्मूला नहीं होता ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले को खोलेंगे, इसका sin 2x का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है 2 sin x डॉट cos x, ये cos x का cos x लिख दो इज इक्वल टू जीरो। अब किसी को कॉमन दिखने लगा, कॉमन ले लिए 2 sin x प्लस 1 इक्वल में जीरो, ठीक है। या तो cos x हमारा जीरो होगा और 2 sin x प्लस 1 हमारा जीरो होगा, तो ये sin x इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो साइन, हमें जनरल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को हम बाद में ले लेंगे, चलो ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस का 1 बाई 2, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन, अब ये तो 1 बाई 2 कब होता है, क्योंकि अब पहला एंगल चाहिए जिस पे माइनस 1 बाई 2 हो, उससे जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। तो माइनस का साइन 1 बाई 2 की वैल्यू कब होती है, पाई बाई 3 पे, पाई बाई 6 पे, ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू, माइनस कहाँ पे होता है एंगल साइन का, साइन कहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। थर्ड एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले नेगेटिव होगा, तो थर्ड एंगल में वो क्वाड्रेंट मिलेगा, तो साइन पाई प्लस जाएगा ना थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस पाई बाई 6 पे दिखना साइन माइनस का साइन पाई बाई 6, ये इसके इक्वल होगा, साइन पाई प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस का पाई साइन पाई बाई 6, ये होगा। आप लोगों ने 3.3 में कितने बार बोलेंगे, लेकिन उसी एक्सेल में ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली एंगल कितना हो गया, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 6 पाई 7 पाई बाई 6, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन थीटा, ठीक है। cos x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, ये तो सिंपल होता है 2n पाई प्लस 1 पाई बाई 2, 2n माइनस 1 पाई बाई 2 भी होता है, क्योंकि वो भी
ऑड इंटीजर है, ये भी ऑड इंटीजर है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं यहाँ पे नहीं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्या है देखो, सेक स्क्वायर को हम 10 में करेंगे नॉर्मल, 1 प्लस का 10 स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस का 10 2x, ओके। 1 से 1 कटेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये वाला साइड ले आओ, तो 10 स्क्वायर 2x माइनस प्लस का 10x 10 2x इज इक्वल टू 0। अगर 10 2x में कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10 2x प्लस 1 इक्वल 0। या देखो 10 2x में 0 हो जाएगा, या फिर 10 2x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10 2x इज इक्वल टू -1, ठीक है। 10 2x में -1 के इक्वल हो जाएगा। अगर 10 2x -1 के इक्वल होगा तो देखो 10 2x इज इक्वल टू माइनस का 10 1 की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 4 में आती है, ठीक है। अब 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है ये चेक कर लो। 10 हमारा यहाँ और यहाँ नेगेटिव होता है, सबसे पहले हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो रहा है, तो वही एंगल हम देखना पड़ेगा कौन सा होगा। 10 2x इज इक्वल टू 10, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस का आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस कर, कौन सा एंगल है पाई बाई 4, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा 3.3x में हमने सीखा है। 10 2x इज इक्वल टू ये एंगल है कितना एक्चुअली, वो 3 पाई बाई 4। और tan थीटा इज इक्वल टू tan x, नहीं तो tan x इज इक्वल टू tan थीटा है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस थीटा। अभी हाँ n पाई प्लस थीटा, अब ये 2 तो है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। अब आ गया, ये हो गया हमारा एंगल किसका, जनरल सॉल्यूशन इसका। या फिर ये भी हो सकता है 10 x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया n पाई बाई 2, ओके डन। क्वेश्चन नंबर ये या फिर ये दोनों हो सकते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, sin x sin 3x sin 5x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर किसी दो में हम लगाएंगे sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला। इन दोनों में अगर लगाते हैं फॉर्मूले, तो देखो sin c प्लस d बाई 2 का होगा, तो 4x बाई 2 मतलब कि 2x, यहाँ पे नहीं आएगा, माइनस करेंगे तो x आएगा। तो अगर इनका लगाते हैं तो देखो 3x भी आएगा, उसमें आएगा, तो इनका इसका लेते हैं sin c प्लस sin d। तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर वाला है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और बचा क्या sin 3x, ठीक है। 2 sin कितना हो गया ये 3x, ये cos माइनस का 4x बाई 2 माइनस का 2x, और वो cos खा लेगा तो ये 2x ही बचेगा, लिखे दे रहे हैं माइनस का 2x, एक बार तो लिखी दो, प्लस का sin 3x इक्वल 0। अभी हमें sin 3x कॉमन आ जाएगा ना, sin 3x कॉमन आ गया तो क्या बचे 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल 0, या फिर ये 0 ये 2x हमारा हो गया क्योंकि cos नेगेटिव खा गया, sin 3x हमारा 0 हो जाएगा, या फिर cos 2x 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल 0, cos 2x इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई 2। अब cos नेगेटिव कब होता है, एक मिनट रुकिए पहले, तो माइनस का cos की वैल्यू 1 बाई 2 कब होती है पाई बाई 3 पे, ठीक है। अब cos नेगेटिव कब होता है ये चेक कर लो, cos में नेगेटिव यहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले होता है। cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस का पाई बाई 3, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये और ये इक्वल है, ये एंगल एक्चुअली है कितना cos 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू cos थीटा, तो x इज इक्वल टू
2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो अब x इक्वल टू एक्चुअली हो कितना गया, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक है। अब ये देख लो तुम, और sin x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू n पाई, sin x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू n पाई बाई 3, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, चलो।